पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का फौजी चौकियों पर हमला, 4 एहलकार शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक नूरस्तान और कुन्नड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह कर दिया गया था। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। चित्राल में सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद फौजियों को साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैराज अकीदत। कहा कि पाक फौज के दिलेर फौजियों ने 12 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा और इस मिट्टी के 4 सपूत मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अल्लाह सोगवारों को सब्र दे और वतन को दहशतगर्द अनासर से पाक करे। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का भी इजहार मजम्मत। कहा फौजी जवानों ने जवामर्दी और दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा कर दिया। कौम मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमून कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। शोहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा है कि ये दिन हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। मुसल्लह फ़ौज ने जिस जाँ फ़िशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर इमामुल हक ने 5 चौकों और 4 बुलंद बाला छक्कों की मदद से 84 गेंदों पर 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फ़खर जमान सिर्फ 20 ओवर और बाबर आजम 17 रन बना सके। कोलंबो में अगले 10 रोज तक बारिश की पेश गोई। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या भारत से होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की एक और उम्दा परफॉर्मेंस। बांग्लादेश को सिर्फ 38.4 ओवर्स में 193 रन पर आउट कर दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की जानिब से शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। इनके अलावा कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद एक एक विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और जराइम में मुलव्वस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फहरिस्तें तैयार, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। इजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलोचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। साबिक वजीर फैसल वावडा कहते हैं कि डॉलर की कीमत में कमी आर्मी चीफ की वजह से आई। आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा कि आर्मी चीफ ने DGISI और DGC को डॉलर की कीमत में कमी लाने के लिए हिदायत दी, जिन पर अमल करने से डॉलर की कीमत में कमी आई। बोले डॉलर की कीमत कम होने में स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं। स्टेट बैंक की नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही थी।
एक्सचेंज कंपनी से मुतालिक इकदाम दुरुस्त है। फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा दुबई में भी 170 में से सिर्फ 65 एक्सचेंज कंपनीज रह गई हैं। अच्छी एक्सचेंज कंपनीज को रहने देना चाहिए। एक कैटेगरी वाली एक्सचेंज कंपनीज को सहूलतें दी जाएं। सट्टेबाज ऊंचे रेट पर डॉलर खरीद कर स्मगल कर रहे थे। खसारे में रहने वाले कौमी इदारों की निचकारी तेज़ की जाए। पैदावार बढ़ाने के लिए कौमी सनती पॉलिसी जल्द तश्कील दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म की वजारत तिजारत और सनत पैदावार को हिदायत। कहा कि महल वक़ूफ़ से फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को तिजारती नकल हमल का मरकज़ बनाया जाए। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर IT उमर सैफ की भी मुलाकात। IT बरामदात 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का आज़म। बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा। सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। वजीर तवानाई ने कहा है कि पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और आज़ाद कश्मीर की बिजली तकसीम करने वाली 5 कंपनीज में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी में मुलविस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, उसमें वक्त लगेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी कायम। कौमी एयरलाइन को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ मुस्तरद। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 फ़ी लीटर बढ़ाने की मंजूरी। दिफाई खदमात के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के 2 मनसूबों के लिए 20 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहम इक़दामात। अवामी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के इलामिये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज का कम से कम सरमाया 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ किया जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। परवेज इलाही ने अदालत में शिकायत की कि रात भर थाना CIA में रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परवेज इलाही बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ना ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। काफ लीग में वापसी से मुतालिक बोले उन्हें शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा है। शुजात हुसैन PTI में सालिक हुसैन की वजह से नहीं आते, सालिक हुसैन को वजीर बनने का शौक है। पूरे पाकिस्तान और PTI को मालूम है कि वजीर बनने का शौक किसे था। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन का रद्द अमल। कहा कि चौधरी शुजात उनके असरार पर 3 बार PTI चेयरमैन के पास गए कि मुनिस को वजीर बना दो। चौधरी सालिक ने कहा है कि मामू जान बेटे का गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े हैं। चेयरमैन PTI इस वक्त सज़ा नहीं काट रहे बल्कि एक और अंडर ट्रायल केस में ज़ेर हिरासत हैं। क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? चेयरमैन PTI को अटक जेल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI के वकील ने कहा है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल में नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियाँ हैं, अडियाला जेल मुंतकिल करके B क्लास फराहम की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल में बेहतर क्लास दी गई है। बेड, कुर्सी, TV और 5 अखबार दिए गए हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने से मुतालिक वजारत कानून के नोटिफिकेशन पर वजाहत तलब कर ली। तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के बायस 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी।
पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आर्मी चीफ काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। वो कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था कि वहाँ हमें सपोर्ट चाहिए। कहा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आर्मी चीफ ने नहीं कहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। उसकी तरदीद भी आई है। अगर कोई इस तरह का नाम नेहाद सिस्टम है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने बुक शॉप पर लूटमार की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। मोहम्मद हुसैन और असद मारे गए। लाहौर में दाता दरबार के करीब गुजरने से रोकने पर एंटी राइट फोर्स के जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 5 अफराद ने दरबार जाने के लिए बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की थी। कांस्टेबल सुहेल ने रोका तो 5 अफराद तशद्दुद पर उतर आए। कांस्टेबल सुहेल की 3 पसलियां और दायां बाजू टूट गया। मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके समनाबाद में मदरसे के सरबरा का तालिब इल्म पर तशद्दुद, कारी अब्दुल वदूद समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 10 साला बच्चे फैजान को तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रिंसिपल ने बच्चे को हवा में उछाला, जिससे उसका सर पंखे से टकरा गया। इमाम हुसैन और उनके जानिसारों का पाकिस्तान भर में आज चहलम। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी मजालिस अज़ा और मरकजी जुलूस शबी अलम ताबूत बरामद किए जाएंगे। पेशावर से बरामद जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। नोहा खानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा यूक्रेन, मज़ीद $1 अरब से ज़्यादा इमदाद का ऐलान। कहा कि अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। अमरीका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अब तक $43 अरब से ज़्यादा की फ़ौजी इमदाद दे चुका है। पाकिस्तानियों ने ऐसे रखा जैसे बादशाहों को रखते हैं। दौरे पाकिस्तान शानदार रहा, वैसे ही मेज़बानी मिली जैसी 1984 के टेस्ट मैच में मिली थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बीनी की भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला बोले, पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। पाक भारत क्रिकेट शुरू करने की पाकिस्तान की बात पर जवाब दिया कि ये फैसला हुकूमत को करना है। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मरहले के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। ICC ने कहा है कि टिकटों की तलब बढ़ने पर इजाफी टिकटें पेश करने का फैसला किया गया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को होगा। टिकटों की जनरल फरोख्त 8 सितंबर से शुरू होगी। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, सनहाली, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।